नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है अटैक 13 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइट ऑफ दिस मूवी। एक घने जंगल में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो जंगल से कुछ जानवरों को इकट्ठा कर रही थी। और ये औरत एक जादूगरनी है जो गहरा काला जादू कर रही थी। उसने मटके में रखे मांस के टुकड़ों में उसने इकट्ठा किए जानवरों को डाल दिया था। अब वो एक स्पेल पड़ती है जिससे मटका हिलने लगता है, टूट के गिर जाता है, जिससे काला लिक्विड बाहर आता है, जिसमें के 1 सेंटीपीड को वो चाकू से मारकर उसमें फंसा देती है। यहाँ से कहानी 1 हफ्ते पहले के समय में आती है जहाँ 2 स्कूल्स का वॉलीबॉल मैच चल रहा था। यहाँ हम टीम की लीडर पुष्पा को देखते हैं जिसके टीम की एक लड़की या ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही थी, पर पुष्पा अपना बेस्ट देती है और ये लोग जीत जाते हैं। पर जाने से पहले वो या से मिलने को कहती है, जिसके बाद एक लड़की बाथरूम में आती है और वहाँ उसे एक लड़की के दम घुटने की आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से बाथरूम में सारी बातें सुनती है तो उसे पता लगता है कि पुष्पा या को बुली कर रही थी। वो शावर उसके मुंह में चला के उसका पानी पीने को कह रही थी, जिससे या ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। दोस्तों, यह एक अमीर घर की लड़की है, इसलिए पुष्पा उसे कहती है कि वो अपने पिता से कुछ पैसे लाके उसे दे, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। छिपी हुई लड़की आके या को संभालती है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि पुष्पा एक पेपर पे डरावनी फोटो बना रही थी। तभी और ना के उसे बताती है कि ये आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आई है। ये सुनते ही पुष्पा को इतना गुस्सा आता है कि वो पेंसिल जोर से पेपर पे मारती है, जिस वजह से ऑन उसे सब कुछ सच बता देती है कि या के पिता ने उसे पैसे नहीं दिए इसलिए वो स्कूल नहीं आई है, क्योंकि उसे पुष्पा को फेस करना पड़ेगा। ये बताने के बाद ऑन जब वहाँ से जा रही होती है तो पुष्पा उसके बाल जोर से खींचती है और कहती है कि गेम में ठीक ना खेल पाने की भरपाई उसे करनी होगी। उसके बाल खींचते हुए ले जा रही थी तभी टीचर आ जाती है, क्योंकि इनकी क्लास में आज एक नई स्टूडेंट आई है जो कि है जिन, और वो भी एक वॉलीबॉल कैप्टन है जो कि फेमस है। पर ये चीज पुष्पा को अच्छी नहीं लगती। और जिन खाना खा रहे होते हैं तो ऑन जिन से कहती है कि जब उसे टीम में लिया जाएगा तो वो अपने आप को लो प्रोफाइल रखे। ये बात वो पूरी कर पाती है उससे पहले ही वहाँ होंग आती है जो जिन के साथ उसके स्कूल में पढ़ी थी। ये देखकर जिन खुश थी और अब ये सभी साथ में खाना खा रही होती हैं। तभी पुष्पा एक हड्डी इनके टेबल पे फेंकती है और होंग को गाली देकर बुला के कहती है कि वो उसके जूते साफ करे, और होंग ऐसा ही करती है जो कि पूरा स्कूल देख रहा था। इसके बाद ये सभी लोग वॉलीबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ या आती है जो पुष्पा से एक दिन मांगती है। ये सुनते ही पुष्पा को इतना गुस्सा आता है कि वो या के सर पे बार बार बॉल मारती है, पर एक टाइम पे जिन आकर उस बॉल का रुख मोड़ देती है। उसने या को बचा लिया था। यहाँ वो पुष्पा के सामने एक शर्त रखती है कि वो दोनों मैच खेलेंगे। अगर जिन हारी तो वो या की जगह ले लेगी, पर अगर पुष्पा हारी तो उसे ये सब बंद करना होगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में मैच होता है और जिन पुष्पा के मुंह पे ठीक उसी तरह बॉल मारती है जैसा कि उसने या के मुंह पे मारी थी। ये देखकर पुष्पा आग बबूला हो जाती है। तभी कोच आके उसे ले जाता है। अब सारी लड़कियां बैठ के एक साथ खाना खाती हैं। या को पता चलता है कि होंग ने अभी तक अपनी फीस नहीं भरी है, इसीलिए वो फीस भरना चाहती है। तब होंग बताती है कि उसे घर का रेंट मिल गया है। उसने एक घर रेंट पे दिया था और इसी पैसे से उसने आज ट्रीट दी है, क्योंकि वो अपनी पुरानी दोस्त जिन से मिलकर काफी खुश थी। दोस्तों, यहाँ में पता चलता है कि जब जिन और होंग मिडिल स्कूल में थी तो उन्हें लड़कियां बुली किया करती थी, पर एक दिन जिन उन बुलीज से लड़ने लगी, जिसके बाद बुलीज ने ऐसा करना बंद कर दिया। ये सुनने के बाद ऑन भी चाहती है कि वो लोग भी पुष्पा को अच्छा जवाब दें, क्योंकि वो काफी लोगों को परेशान करती है। दोस्तों, पुष्पा इनसे 1 साल सीनियर है और उसने 1 साल स्कूल अटेंड भी नहीं किया था। इन लोगों को पता चला था कि उसका अबॉर्शन हुआ था, और उस हादसे के बाद जब पुष्पा वापस आई तो वो पहले से और ज्यादा क्रूर हो गई। ये बात वहाँ के टीचर्स को भी पता है, लेकिन पुष्पा काफी स्मार्ट है। वो हमेशा स्कूल की टीम को जिताती है, इसलिए वो टीचर्स की फेवरेट है। बात करते करते जिनकी स्कर्ट पे आइसक्रीम गिर जाती है, जिसे वो धोने जाती है। वो अपनी स्कर्ट उठा के उसे धो रही थी, जिससे उसके पैर का तिल दिख रहा था और ये पीछे खड़ा लड़का देख रहा था। वो जिन से पूछता है कि क्या वो यहाँ नहीं आई है, जिस पे जिन हाँ में जवाब देती है। तभी ऑन उसे बुलाने आती है और वो लड़का जिन को देखते देखते वहाँ से चला जाता है, पर ऑन उस लड़के से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो पुष्पा का बॉयफ्रेंड है जो कि है गुन। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद पुष्पा जिन को छत पे मिलने बुलाती है। दोस्तों, पुष्पा का स्पोर्ट्स कोटा था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जिन से सुलह करने को कहती है और कहती है कि वो लास्ट फाइट करेंगे, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जिन को वो दिन याद आता है जब वो बुली हुई थी और उस लड़की ने कहा था कि अगर वो बुली रोकना चाहती है तो उसे मारना होगा, और जिन ने उस लड़की को
छत से फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पर जिन को इसका काफी गिल्ट था, इसीलिए पहले तो वो हिचकती है पर बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पैर के तिल की फोटो खींचकर गुन से चैट करना शुरू कर देती है। गुन यहाँ उसे मिलने को बुलाता है और जिन यहाँ उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जिन को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसके और पुष्पा के बीच में हुई बात जानना चाहती थी। जिन अपने दोस्त को बताती है कि पुष्पा अपना स्पोर्ट्स कोटा खत्म नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन दोनों ने सुलह कर ली। पर उसकी दोस्त को डिस्कॉर्ड के नोटिफिकेशन की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जिस पे जिन झूठ बोल देती है कि उसके और उस लड़के के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब खिड़की से बाहर उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि कोच पुष्पा को कार में बैठा के ले जाता है। अगले दिन पुष्पा जिन से उसके साथ चलने को कहती है क्योंकि उसने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया है और वो अकेले नहीं जाना चाहती। वो अपने दोस्तों के साथ जा सकती है लेकिन उसके दोस्त दिखाई नहीं दे रहे, जिसपे जिन उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने को कहती है। पुष्पा उसे बताती है कि वो एक लड़की के साथ उसे चीट कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और वो और किसी को जानती नहीं है। इसलिए जिन रात में पुष्पा के साथ जाती है, पर वो कोई शरीफों का इलाका नहीं था बल्कि पुष्पा ने जिन को बेच दिया था। पर पुष्पा के बैग में एक छोटा सा चाकू था जिससे वो लोगों को घायल करके वहाँ से जान बचा के भागती है और सीधे पुष्पा का सामना करती है। वो सभी को बताती है कि पुष्पा ने उसे बेच दिया था, पर जिनके पास इसका कोई सबूत नहीं था और पुष्पा की दोनों दोस्तें ये सब रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो दिखा सकें कि लड़ाई जिन ने शुरू करी थी। ये देखकर जिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अब अपनी मम्मी को कॉल करके वो स्कूल से ट्रांसफर लेने को कहती है। अब गुन को वापस जिन का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुला रहा था। गुन अपने टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पुष्पा भी उसके साथ थी। जब वो पुष्पा के पास आके अपनी शर्ट उठा के पसीना पोंछता है तो पुष्पा उसके 6 पैक देखे जा रही थी, जिस पर गुन उसे चढ़ाता है। पुष्पा आज रात गुन को उसके साथ मूवी देखने को कहती है, पर गुन झूठ बोल देता है कि उसे आज कोई काम है और वो पुष्पा के गाल पे किस करके उसे अपने साथ ले जाता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद गुन जिन को मैसेज करता है और जिन उस जगह पहुंच गई थी। वो छुप कर गुन को मैसेज कर रही थी और उसका एक स्क्रीनशॉट उसने पुष्पा को भेज दिया था। तभी वहाँ गुस्साई पुष्पा आती है जो गुन से उसका फोन छीनती है। उसे पता चल गया था कि गुन उसे धोखा दे रहा है। गुस्से में गुन उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है, उसकी पत्नी। और अगर वो ये सोच रही है कि वो दोनों शादी करके बच्चे करेंगे तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। यानी गुन ने कभी पुष्पा से प्यार ही नहीं किया था, इसीलिए वो गुस्से में जाकर गुन के पेट में चाकू मार देती है। ये देखकर सभी प्लेयर और कोच उसे रोकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो पुष्पा ने स्कूल का नाम रोशन किया था, पर इसकी वजह से स्कूल का नाम खराब हो सकता है, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। भले ही वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती रह गई थी। इन चीजों ने पुष्पा को इतना तोड़ दिया था कि वो खुद को फांसी लगाकर मार लेती है। सभी लोग उसके फ्यूनरल पे जाते हैं। लोग डरे हुए थे, यहाँ तक कि पुष्पा के मरने से पहले का वीडियो ये लोग देख रहे थे, पर एक लड़की आके इन्हें रोक देती है। इसी के बारे में जिनका ग्रुप बातें कर रहा था, पर क्योंकि या के सिर में माइग्रेन शुरू हो जाता है, इसीलिए होंग उसे घर लेकर जाती है। अब ऑन और जिन अंदर जाके पुष्पा के लिए प्रे करते हैं और उसी वक्त स्कूल में बैठी वो बूढ़ी औरत वहाँ काला जादू कर रही थी, जिससे स्कूल में पुष्पा के रोने की आवाज गूंजने लगती है। और जब वो जोर से चिल्लाती है तो स्कूल की लाइट चली जाती है। सारी चीजें हिलना शुरू हो गई थी और जिन वहीं गिर गई थी जिसके पास पुष्पा का कॉफिन आके गिरता है, जिससे उसकी लाश बाहर आ गई थी। और वो जिन के पास आके आंखें खोलती है। रात में सभी लड़कियां इसके बारे में बात कर रही थी। तभी होंग बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो लगातार रोया करती थी और उसकी माँ ने तब रिचुअल किया था और उसे अजीब चीज खिलाई थी, जिससे उसका घोस्ट रडार बंद हो गया था और शायद वो पहले भूतों को देखा करती थी। ये सुनते ही बाकी लड़कियां उसे ऐसी बातें करने से मना करती हैं, जिसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं। पर कुछ देर बाद वहाँ रखी कुर्सी अपने आप खिसकती हुई ऑन के सामने आती है और अब उसके ऊपर पुष्पा लटक रही थी, जिसे फांसी लग रही थी और उसके मुंह से निकला लिक्विड सीधे ऑन के ऊपर आके गिरता है और डर के मारी उसकी आंख खुलती है। तो उसकी दोस्तें उसे संभालती हैं, पर उसे विश्वास था कि उसने कोई सपना नहीं देखा है। उसकी दोस्तें उसे शांत करा के वापस लटा देती हैं और अब जब वो लेटती है तो वो सीधे दीवार पे लटकी हुई थी, जिसके गले में फांसी का फंदा कसने लगता है। वो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करती है, तभी पुष्पा उसे एकदम से ऊपर खींच लेती है, जिससे उसका सर बुरी तरह छत से लड़ता है। और अब जब इस सपने से ऑन उठती है तो सच में उसके गले में फांसी के फंदे का निशान था। अगले दिन स्कूल में रिचुअल की चीजें मिलती हैं
और कोच सफाई करने वाली लेडी से उसे साफ करने को कहता है, पर वो मना कर देती है। इसीलिए कोच अब लड़कियों से उसे साफ करने को कहता है। यहाँ सफाई करने वाली लेडी उन लड़कियों को बताती है कि वो स्पिरिट को जगाने वाला रिचुअल है और सारी चीजें जल चुकी हैं, मतलब रिचुअल सक्सेसफुल रहा और अब अगले 3 दिन के अंदर वो आत्मा अपना बदला पूरा करेगी। 2 दिन तो वो हॉन्ट करेगी और तीसरे दिन मार डालेगी। जिसके बाद इन लड़कियों की प्रैक्टिस शुरू होती है और जब बारी या की आती है तो ऊपर उसे पुष्पा फांसी से लटकी हुई नजर आती है, जिसका धड़ नीचे गिरता है और चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। तभी उसे ऊपर से बॉल की जगह पुष्पा का कटा हुआ सर आता दिखता है, जिससे वो काफी डर गई थी। लेकिन यह जानती है कि उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा था। ऑन को लगता है कि ये पहला दिन है जब पुष्पा उन्हें हॉन्ट कर रही है और ये बात सफाई करने वाली वही लेडी सुन लेती है और एकदम से ही वो अजीब सा हंसने लगती है और बेसिन के ऊपर चढ़ के शीशे पे अपना सर बार बार मारती जा रही थी और खून से शीशे पे लिख देती है कि वो तड़प तड़प के मरेंगे। तभी जिनको गुन का कॉल आता है और एकदम से लाइट चली जाती है। पजेस्ड औरत एक जगह छिप जाती है और अब वो इन्हें हर जगह दिखाई दे रही थी। वो डरावने तरीके से हंसना शुरू कर देती है और जोर से चिल्लाती है तो उसका चेहरा शैतान में बदल चुका था। ये देखकर सभी लड़कियां बाहर जाने की कोशिश करती हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। वो लेडी कांच के टुकड़े से इन पे वार ही करने वाली थी, तभी गुन आके दरवाजा खोल देता है और लाइट आ जाती है, जिससे सफाई करने वाली लेडी होश में आती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। ये लोग जान गए थे कि पुष्पा मरने के बाद वापस आ चुकी है। दोस्तों गुन इन्हें अब एक शामन के पास लेके जाता है जो बताता है कि किसी ने पुष्पा की आत्मा को जगा दिया है और वो एक खतरनाक आत्मा है जो नफरत से भरी हुई है। अब शामन इस खंजर से उसका तोड़ जानने की कोशिश करता है पर एकदम से ये खंजर वो अपने शरीर पे मारना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो खंजर को एक तरफ फेंक देता है और इन लोगों को इसका तोड़ बताता है। इन्हें उस इंसान और रिचुअल के आइटम्स को उसके दिए गए पानी से नष्ट करना होगा, जिसे 3 दिन के अंदर ही करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें उस इंसान को ही मारना होगा। पर अगर ये लोग कामयाब नहीं हुए तो सब मारे जाएंगे। ये कहकर शामन उन्हें वो पानी देता है जो कि असल में वर्जिन का यूरिन था जिस पे स्पेल किया गया था। अब रात में ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर पुष्पा की आत्मा को किसने जगाया होगा। पुष्पा की वो 2 दोस्तें जो उसके साथ रहा करती थी पर वो तो उससे नफरत करती थी, तो क्या वो कोच है जिसका अफेयर पुष्पा के साथ था पर वो पुरानी न्यूज हो गई, या फिर उसका पिता जो कि पुष्पा के फ्यूनरल पे आया ही नहीं था। यह गुण से पता चलता है कि पुष्पा का पिता ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट है और शायद उसी ने पुष्पा की आत्मा को जगाया होगा। दोस्तों पुष्पा का पिता बेकार इंसान था, वो अक्सर पी के आया करता था और पुष्पा को मारा करता था, इसीलिए वो हॉस्टल में रहा करती थी। सब कुछ काफी उलझता जा रहा था, इसीलिए लोग पुष्पा के घर जाके वहाँ की तलाशी लेंगे। अगर इन्हें उसके डैड के खिलाफ कोई प्रूफ मिला तो वो उसे नष्ट कर देंगे, वरना वो कोच के बारे में पता लगाएंगे। अगले दिन ये लोग एग्जाम से पहले मिलने वाले थे पर जिन वहाँ नहीं आई थी। उसे एक लेडी दिखती है जिसे पुष्पा के रूम की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी, पर उसे वहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही थी जिस पर जिन सफाई करने को कहती है और रूम के अंदर चली जाती है। अब वो एक एक करके चीजें देखना शुरू करती है और उसे एक टैबलेट मिलता है जिसका वो पहले पासवर्ड नहीं खोल पाती, पर वो देखती है कि पुष्पा का लकी नंबर था 13 और अब उसने टैबलेट खोल लिया था। दोस्तों पुष्पा डिस्कॉर्ड पे एक अनजान इंसान से बात किया करती थी। वो पुष्पा को ब्लैक मैजिक की चीजें देकर उसके करियर को और बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा था। तभी बाहर से लेडी की आवाज आती है और जिन खिड़की से पुष्पा की आत्मा को अंदर आता देखती है, जिसके पैर के निशान बेड पे बन रहे थे, वो भागने की कोशिश करती है पर पुष्पा की आत्मा उसे जाने नहीं देती। ये देखकर जिन ने एक चाकू उठा लिया था और वो पीछे खड़ी इस लेडी पे वार कर देती है, पर चाकू बॉक्स पे लगा था और जिन वहाँ से भाग जाती है। सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पुष्पा की आत्मा आती है जो कहती है कि उसे एग्जाम पेपर नहीं मिला। ये देखकर डर के मारे सब वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल सभी बच्चों को समझाता है कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें भूत दिख रहा होगा, पर बच्चे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। इसका इल्जाम जिन और गुन कोच पर लगाते हैं क्योंकि पुष्पा का अफेयर पहले कोच के साथ था, जिससे कोच इनकार कर देता है। पर एकदम से ही पुष्पा की आत्मा उसे पजस कर लेती है और अब वो कहता है कि पहले उसे पुष्पा को थोड़ा फोर्स करना पड़ा, जिसके बाद सब कुछ आसान हो गया। और अगर उसने पुष्पा की आत्मा को बुलाया भी है तो वो प्यार की वजह से नहीं, बल्कि वो उसे यूज करना चाहता है, जैसा कि प्रिंसिपल भी उसके साथ करना चाहता था। तभी कोच सबके सामने अपनी पैंट उतार के खड़ा हो जाता है और स्टूडेंट से गंदी बातें करने लगता है। पर जब उसे होश आता है तभी स्टूडेंट्स को फांसी पर लटकती पुष्पा की आत्मा दिखाई देती है, जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। दोस्तों अगले दिन जिन लोग पुष्पा के पिता के घर जाते हैं जहाँ काले जादू की कई चीजें रखी थी और अब ये लोग उसे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी जिनको लकड़ी पे बना शेर का मुंह दिखाई देता है, वैसा ही निशान जैसा डिस्कॉर्ड पे उस इंसान की प्रोफाइल में लगा था जिससे पुष्पा बातें किया करती थी।
पुष्पा का पिता आके इन्हें रोकता है और ये लोग शामन के उस वाटर को उसके पिता पे डाल देते हैं। डर के मारे पुष्पा का पिता वहाँ से भाग जाता है। तभी होंग को एक वुडू डॉल मिलती है जिसपे ये लोग वही वाटर डालते हैं और जिन उसे पैर से फोड़ देती है, जिससे छत टूटना शुरू हो जाती है, जिसके जरिए पुष्पा का पिता भाग रहा था वो सीधे नीचे नुकीले लोहे पे जाके गिरता है और बुरी तरह मारा जाता है। दोस्तों अब इन लोगों ने वो वुडू डॉल शामन को दे दी थी जो हॉस्पिटल में एडमिट था और शामन का हेल्पर इनसे पुष्पा के लिए प्रे करने को कहता है ताकि पुष्पा की आत्मा में कोई ईर्ष्या न रहे। गुन और जिन पुष्पा की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। तभी गुन देखता है कि रात के 12 बज चुके थे, यानी पुष्पा का कर्ज टूट चुका था, जिससे ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर जिन अपना फोन अंदर ही भूल गई थी। जब वो उसे लेके बाहर आती है तो वो बाहर की एक स्टॉल पे वैसी चीजें देखती है जैसा उसने पुष्पा के पिता के घर में देखी थी। तब दुकान वाला उसे बताता है कि वो चीजें भूतों को दूर रखती हैं और जिस वुडू डॉल को इन लोगों ने नष्ट किया था ये समझ के कि पुष्पा को उससे समन किया गया है, जो कि वाइल्ड बोर के बालों से बनी थी और वो एक ताकतवर चीज थी जिससे भूतों को दूर रखा जाता था। यानी दोस्तों पुष्पा के पिता ने पुष्पा की आत्मा को नहीं जगाया था, बल्कि उसने वो चीजें अपने घर में इसीलिए रखी थी ताकि वो पुष्पा की आत्मा को खुद से दूर रख सके। और यहाँ जिनको पता चलता है कि 12 बजने में अभी भी 2 मिनट थे। उधर हॉस्पिटल में पुष्पा की आत्मा ने उस शामन के सीने पे खड़े होकर उसे जान से मार दिया था और अब गुन के मरने की बारी थी जिसे पुष्पा हॉन्ट करती है। उसने कार के शीशे लॉक कर दिए थे और अब वो तेज स्पीड में कार को एक जगह ले जाकर टकरा देती है। जिन शीशा तोड़ के गुन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा रिवर्स में गाड़ी चला देती है जिससे गुन का सर लोहे की सरिया से टकराता है और सर धड़ से अलग हो जाता है। पुष्पा ने गुन को भी मार दिया था जिससे वो काफी खुश थी। ये देख के जिन शामन से मिलने हॉस्पिटल जाती है पर वो मर चुका था, इसीलिए जिन ने उसका खंजर चुरा लिया था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों को बता दिया था कि श्राप अभी टूटा नहीं है। उस रात या को ऑन की आवाज सुनाई देती है पर खिड़की के बाहर उसे पुष्पा की आत्मा खड़ी नजर आती है और या जब उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है तो एकदम से ही पुष्पा की आत्मा खिड़की पे आ गई थी। और आज था दिन 3। एक्सटेंशन में गिरा पेन करंट लगने की वजह से सीधे या की आंख में आके घुसता है। पुष्पा उसकी आवाज में उसकी माँ से मदद मांग रही थी, जिससे उसकी माँ एकदम से दरवाजा खोल देती है और पेन सीधे या के दिमाग में जाके घुसता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर वॉलीबॉल कोर्ट में होंग ऑन से पुष्पा की आत्मा को बुलाने को कहती है ताकि ये लोग उसकी आत्मा से माफी मांग सके और वो इन्हें छोड़ दे। पर ऑन सभी लोगों को वहाँ आने का इंतजार करती है। उसने जिनको मैसेज कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों अपने खून को गिराकर पुष्पा की आत्मा को बुलाती हैं। उधर पुष्पा के घर में छानबीन करने से जिनको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है जिसमें होंग का नाम लिखा था। यानी दोस्तों पुष्पा की आत्मा को होंग ने बुलाया था क्योंकि होंग ने घर पुष्पा के पिता को रेंट पे दिया था और इनका विश्वास जीत के उसने उसके पिता की वो वुडू डॉल खत्म करवा दी। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि जिनके ग्रुप ने मिलकर पुष्पा को मार दिया था, पुष्पा को पता चल गया था कि जिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और गुन ने पुष्पा को आके अलग किया था। तब गुन ने भी उससे कहा था कि वो कई बार कोच के साथ फिजिकल हुई है और वो उससे प्यार नहीं करता। पुष्पा जिन को मारना चाहती थी पर इन लोगों ने पुष्पा को मार के पकड़ लिया था, जिसके बाद इन लोगों ने उसे एक तरफ फेंका जिससे उसका गला पाइप से टकराया और सांस ना ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद इन लोगों के ग्रुप ने ऐसा दिखाया कि पुष्पा ने खुद ही सुसाइड कर लिया है। दोस्तों जो वीडियो इन लोगों ने पुष्पा की मौत के पहले का देखा था उसमें दिख रही लड़की या थी जिसने विग पहन के पुष्पा की नकल करी थी। उसने और पुष्पा की आत्मा ने मिलके ऑन को मार के लटका दिया था। तभी वहाँ जिन पहुँचती है और इन सब का कारण पूछती है, पर होंग को पता था कि जिन ने उस बुली को मार दिया था क्योंकि वो अपने बुली से काफी ज्यादा अटैच रहती थी और पुष्पा के जाने के बाद उसे खाली लगने लगा था। इसलिए होंग ने उस बूढ़ी औरत की मदद से पुष्पा की आत्मा को जिंदा किया और उसने उसी बूढ़ी औरत से ब्लैक मैजिक सीखा था। अब इन दोनों का आमना सामना होता है। जिन शामन का खंजर उसे मारने वाली थी पर पुष्पा की आत्मा उसे रोक देती है, पर जिन रुकती नहीं, वो खंजर से होंग का गला काट देती है। पुष्पा की आत्मा थोड़ी देर के लिए चली तो जाती है पर वो खत्म नहीं हुई थी। तभी हम देखते हैं कि जिन के पेट के अंदर एक सेंटीपीड घुस जाता है। होंग ने पुष्पा की आत्मा को सेंटीपीड में ट्रांसफर किया और अब पुष्पा की आत्मा जिन के शरीर के अंदर रहती है। होंग किसी तरह बच गई थी। वो वापस उसका जूता साफ करती है और बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी अटैक 13 की। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप और लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।